तो घर में बुक रीड किया तुम लोगों ने? किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पे आई? नहीं आई? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, आज हम अनसॉल्व सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ कुछ इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और हमें इसमें क्या बताना है, आउटपुट क्या होगा। छोटे छोटे कोड्स ने दिए हुए हैं और उनका हमें आउटपुट बताना है। तो चलो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये छोटा सा एक फॉर लूप है, 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड कंडीशन a लेस देन इक्वल 5 a प्लस प्लस, और यहाँ पे जावा को प्रिंट कराया जा रहा है। आउटपुट क्या आएगा बताओ? 5 टाइम जावा प्रिंट कर देगा। गुड, ये 5 टाइम जावा प्रिंट करेगा, सिंपल है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, ये क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? सोचना भी तुम्हें भी बोलना है, सत्यम। क्वेश्चन नंबर 2 में इस कोड को देखो और बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका। बोलते नहीं हो, बस यही एक प्रॉब्लम। सर 4 टाइम के जावा प्लस एट द रेट प्रिंट करेगा। जावा प्लस एट द रेट नहीं प्रिंट करेगा, जावा एट द रेट एक साथ एक वर्ड आएगा 4 टाइम, ऐसे। तुम बोलना क्या चाह रहे हो, या मतलब शायद तुम्हारा आंसर सही होगा बट बोल नहीं पा रहे ठीक से। जावा एट द रेट, जावा एट द रेट, जावा एट द रेट, जावा, ये आउटपुट आएगा। ऐसे आउटपुट नहीं आएगा जावा प्लस एट द रेट, ठीक है। ये चीज ऐसे नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। ये आउटपुट आएगा। यस। अब प्रिंट लगा हुआ है तो इसमें भी ये सेम लाइन पे आएगा, ठीक है। न्यू लाइन पे सब नहीं आएंगे, हर एक वर्ड सेम लाइन पे आएगा बट बीच में हर एक वर्ड की स्पेस आएगा। क्यों? क्योंकि नोटिस करो यहाँ पे एट द रेट की जस्ट बाद एक स्पेस भी है, थोड़ा सा जगह दिख रहा है कोटेशन में एट। यस। हाँ, तो जावा एट द रेट स्पेस जावा एट द रेट सेम लाइन पे सब आएगा, ठीक है। 4 जावा एट द रेट ऐसे। थर्ड क्वेश्चन, इसका क्या आउटपुट आएगा? 5 4 3 2। j इक्वल 5, j इक्वल 4, j इक्वल 3, j इक्वल 2, बस ठीक है। तो ये आउटपुट क्वेश्चन बन जाएंगे। हम इनको स्किप करते हैं, सीधा अपने आंसर पे आते हैं ना। बन जाएंगे ना सब। अब इधर की थोड़ा इधर ये थोड़ा ना अभी हम जो देख रहे थे बहुत सिंपल थे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे अब यहाँ पे 12th वाले क्वेश्चन की बात करें तो n में 4 5 3 ये स्टोर है, d में 0 है, और अभी छोटा सा लूप चला वाइल, और कंडीशन है n ग्रेटर देन अगर 0 के, तो तुम क्या करो, d प्लस इक्वल n मॉड बाई 10, ठीक है, एंड n डिवाइड इक्वल 10। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे नंबर रिवर्स करने का लॉजिक लगा हुआ है। अब जब हम रिवर्स नंबर, पैलिंड्रोम, ऐसे कई सारे डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो तुम्हें ये लॉजिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, और जब तुम फिर देखोगे इनको तो तुम्हें हाँ समझ आएगा कि अच्छा ये तो इस चीज का कोड लिखा हुआ है, या इसका जो लॉजिक है वो इस चीज के लिए है। तो बेसिकली तुम इनको एग्जीक्यूट कर पाओगे और आंसर दे पाओगे, ठीक है। अच्छा, किस किस को इसका आंसर पता था ये रिवर्स नंबर करेगा, यानी 4 5 3 है, तो यहाँ पे जब डी को प्रिंट कराया गया तो ये क्या प्रिंट कराएगा, 3 5 4 रिवर्स करके। जब ये लूप पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे डी प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, 3 5 4। ये आंसर किसको पता था इसका, बताओ, किसी को पता था? लक्ष्य बोलो। सर अच्छे से नहीं पता। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। जैसे हम इसका लॉजिक, तो देखो ये भी सेम वही है, क्या सेम तो नहीं है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था 10 से, यहाँ पे हो रहा है 100 से, तो इसका आउटपुट कुछ डिफरेंट आएगा। इसके लिए हमें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, हम प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, और जैसे प्रोग्रामिंग सॉल्व करोगे डिफरेंट तो ये अपने आप बनने लगेगा। परफॉर्म द कन्वर्जन भी एक लूप से दूसरे लूप में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। राइट अ इक्विवेलेंट व्हाइल लूप, ये फॉर लूप रखा हुआ है कोड, और इसको कन्वर्ट करना है व्हाइल लूप में। देखो
अगर ये सारी चीजें ना इसी साल इस बुक में ऐड हुई हैं, और अगर ये सब इस साल इस बुक में ऐड हुई हैं, तो एग्जाम में इस तरह की चीजें भी देखने को मिलेगी। तो इनको हल्के में मत लेना और इसके बिल्कुल मत करना, इन सब की प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। एग्जाम में लूप और अरे स्ट्रिंग लूप एंड इफ एल्स का एक एक क्वेश्चन आता ही आता है, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा अरे स्ट्रिंग है, देन लूप एंड इफ एल्स, ठीक है। इसके बिल्कुल मत करना। तो इस फॉर लूप को अगर कन्वर्जन हम करें व्हाइल लूप में तो किससे किससे बन जाएगा? सबसे पहले एक पर बन जाएगा। हाँ, तो ये इजी है, इसलिए मैं इनको नहीं बता रहा। और कल मैंने इनका टेस्ट भी किया था, 2-3 कन्वर्जन किए थे, तुम लोग से बन रहा था, है ना। इसलिए इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा लाइव असाइनमेंट में आते। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 50, क्या लिखा, नेचुरल नंबर, है ना, फर्स्ट यूजिंग व्हाइल लूप। क्वेश्चन किसको समझ आया? देखो क्वेश्चन समझ आया तो बात सब समझ आ गया। नेचुरल नंबर अप टू 50, तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर ये 50, यही है ना। अब 1 से लेकर 50, इनके बीच में जितने भी इवन नंबर हैं और जितने भी ऑड नंबर हैं, उन सभी नंबर का क्या करना है? सम करना, ठीक है। और प्रिंट करा देना यूजिंग व्हाइल लूप। सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होगी? तो सबसे पहले हमें नंबर चाहिए 1 से लेकर 50 तक, और ये नंबर हमें लूप से ही मिलेगा, यानी इतने से क्या क्लियर हुआ? हमें लूप 1 से चलाना है और 50 तक जाना है, 50 बार लूप चलेगा, ठीक है। और व्हाइल लूप से चलेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं जीरो नहीं 1, ठीक है। हम 1 से शुरू करेंगे ना, क्योंकि 1 से 50 तक चाहिए हमें। तो ये हो गया, और लिखेंगे व्हाइल आई जब तक लेस देन और इक्वल 50। इक्वल क्यों? क्योंकि 50 को भी इंक्लूड करना है ना क्वेश्चन में, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, और इसके अंदर अब इवन ऑड की कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि आई पहले 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा, ऐसे एक एक करके हर एक आइटरेशन में आई चेंज होता रहेगा, है ना। तो करंट पे जो आई की वैल्यू होगी वो इवन है या ऑड, वो हमें चेक करना है, और उसी के हिसाब से हमें, अगर इवन है तो इवन सम वाले इवन का सम में स्टोर करेंगे, इवन सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, मान लो आगे बनाएंगे। और अगर ऑड नंबर है तो ऑड सम में उसको ऐड करते जाएंगे। कैसे? तो सबसे पहले लूप के अंदर आते ही एक कंडीशन लिखेंगे, इफ जो हमारी आई की वैल्यू है, अब मुझे चेक करना कि इवन है या नहीं। तो इवन चेक करने के लिए कंडीशन क्या होगी कि उसको मॉड करो 2 से, अगर रिमाइंडर 0 मिला, है ना, तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे आई मॉड बाई 2। अगर ये इक्वल है 0 के, तो उस केस में वो इवन होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे सम ई, है ना, या ई सम, ऐसा मैंने एक मान लो ऊपर वेरिएबल बनाऊंगा, ई सम और प्लस इक्वल आई, ये कर दिया। एल्स अगर वो इवन नहीं है तो एल्स पे आओ, मतलब वो ऑड ही होगा। यहाँ पे ओ सम यानी ऑड सम प्लस इक्वल आई, और यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर देना है इनके ब्लॉक के बाहर आके, देन बड़ी क्लोज। अब हमें ये 2 वेरिएबल बनाने की ऊपर जरूरत है, हम यहाँ पे बना लेंगे इंट ई सम इक्वल 0, बाय डिफॉल्ट में 0 स्टोर करना है, एंड दूसरा वेरिएबल बनाएंगे इंट ओ सम यानी ऑड सम इक्वल 0। ये 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाए। ई सम में हम सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स स्टोर करेंगे ना, सम कर करके, और ऑड नंबर में हम क्या करेंगे, सम ऑफ ओ सम में हम क्या करेंगे, जितने भी ऑड नंबर आएंगे उनका सम सब कैलकुलेट करके ओ सम में रखेंगे। एंड फाइनली लूप क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट लाइन लगाकर ओ सम और ऑड ई सम को प्रिंट करा देंगे। अब ये काम कैसे करेगा देखना, मैं ये सब हटाता हूँ। यहां पे आई शुरुआत में क्या होगा, 1 कंडीशन क्या चेक करेगा, 1 क्या लेस देन है 50 से, यस कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आया तो ये इफ वाला बॉडी चला, और ये देखेगा क्या आई मॉड बाई 2 यानी कि 1 मॉड बाई 2 इक्वल 0 मिलेगा क्या, नहीं, ये इटसेल्फ रिमाइंडर ही है, यानी यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये एल्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एल्स में, और एल्स में जाकर ये ओ
ओ सम में क्या स्टोर करेगा, ओ सम प्लस आई। तो ओ सम की करंट वैल्यू क्या है शुरुआत में 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है 1, ओ सम में क्या चला गया 1। इसके बाद आई इंक्रीज कर देगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। अब नेक्स्ट टाइम देखेगा कंडीशन क्या है 2 लेस देन है 50 से, यस 2 लेस देन है 50 से, कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू है। फिर से अंदर आएगा यहाँ पे और देखेगा कंडीशन क्या आई मॉड बाई 2 यानी कि 2 मॉड बाई 2, क्या ये 0 मिलेगा, यस यहाँ पे 0 मिलेगा क्योंकि ये पूरा कट जाएगा और इक्वल रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो यहाँ पे ये वाली लाइन चलेगी और यहाँ पे ई सम प्लस इक्वल आई, यानी ई सम भी अभी क्या है करंट वैल्यू ई सम की 0, तो 0 प्लस आई की वैल्यू 2, ई सम में क्या चला जाएगा 2 है ना, तो ई सम में क्या हो गया 2, सॉरी 0 से 2 और सम में 1 ही है। इसके बाद फिर से इंक्रीज करेगा, ये हो जाएगा आई की वैल्यू 3। अब वापस देखेगा कंडीशन क्या 3 लेस देन है 50 से, यहाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा फिर ये कंडीशन देखेगा क्या 3 मॉड बाई 2 इक्वल है 0 के, नहीं कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, एल्स पे आएगा सीधा और फिर से ओ सम प्लस इक्वल आई, यानी ओ सम प्लस इक्वल आई मतलब क्या है कि ओ सम की जो भी करंट वैल्यू है ठीक है 1, ठीक है 1 प्लस और आई की वैल्यू करंट 3, तो यहाँ पे अभी करंट वैल्यू अब अपडेट होके ओ सम में क्या चला जाएगा 4। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर तुम एज्यूम यहाँ पे देखो ये जो नंबर आ रहे हैं 1 3 ये दोनों ही क्या है ऑड है और ये सब ओ सम में जा रहे हैं। ऐसे अब नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीज होगा आई की वैल्यू 3 से हो जाएगा 4 लेस देन है 50 से, कंडीशन में अंदर आएगा ट्रू है, इफ देखेगा क्या 4 मॉड बाई 2 इक्वल मिलेगा 0 के, यस मिलेगा, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पे ई सम में यानी अगर यहाँ पे ई सम की पुरानी वैल्यू 2 थी 2 प्लस 4 ई सम में क्या जाएगा 6, यानी अब ई सम की वैल्यू 2 से क्या हो गई 6। तो ये इस तरह 50 तक जाएगा और जब भी सम वाली इवन नंबर आएगा तो ये वाली इवन का सम होगा, जब ऑड नंबर आएगा तो ऑड सम यहाँ पे ये वाला होगा एग्जीक्यूट और फाइनली हमें इवन और ऑड नंबर के सम 1 से 50 तक के बीच में जितने भी उनका इवन ऑड नंबर का सम मिल जाएगा। क्लियर है। यस ठीक है, अगर हम इसको प्रोग्राम में बनाना चाहें तो चलो प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, यूजे में बना लेते हैं आज। समझ आया कुछ नबी? और ये ज्योति और वो क्यों नहीं आई आयुषी? नहीं पता सर। ये प्रोग्राम समझ आया? यस सर। इनपुट कुछ लेना नहीं है, मैंने वो सब हटा दिया है। देखो इतना तो बेसिक है सबके पास, ये चीज सब कोई करेगा ये कि हमें क्लास बनाना है, एक मेथड बनाना है। अब हमें करना क्या है, इंट ई सम इक्वल 0, ठीक है, ओ सम इक्वल 0। ये दो वेरिएबल हमने बनाए, ई सम ओ सम, दोनों को बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इंट आई इक्वल 1 while आई लेस देन इक्वल 50। यहां पे सेमीकोलन लगा दिया, इस वजह से एरर आ रही है। इफ आई मॉड बाई 2 इक्वल है अगर 0 के, तो अब देखो यहां पे बॉडी नहीं भी बनाएंगे चलेगा, क्यों? क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है ना। इफ के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट मुझे लिखना है, क्या? ई सम प्लस इक्वल आई। तो मैं बॉडी नहीं बनाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, ये सबको पता है ना। एल्स ओ सम प्लस इक्वल आई, और इसके बाद आई प्लस प्लस कर दो, खत्म। ये हो गया हमारा प्रोग्राम फिनिश। हम अब लूप के बाहर आएंगे और प्रिंट एलन लिखेंगे सीधा, और आउटपुट में जो हमें प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है? सम ऑफ इवन नंबर ई सम।
ठीक है, ये एक हो गया, दूसरा पेरेंटल सम ऑफ ऑड नंबर और यहाँ पे फोर सम। बस अब यहाँ मैंने कंपाइल किया, नो सिंटेक्स एरर। ठीक है, ये प्रोग्राम में अभी कोई दिक्कत है, ये चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, बस लूप के बाहर हमने प्रिंट कर दिया फिर फाइनल वैल्यू और आउटपुट अपना। इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे सम ऑफ इवन नंबर 650 आ रहा है, 1 से 50 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर है उनका सम 650, और सम ऑफ ऑड नंबर 625 आ रहा है। अच्छा चलो इसको हम वेरीफाई करते हैं कि जो आउटपुट आ रहा है क्या वो करेक्ट है या नहीं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ सम ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 50 क्या दे रहा है? सर नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर 1 to 50 ऐसा लिख दूं? तो ऐसे में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? ये कुछ ज्यादा दे रहा है। फर्स्ट 50 इवन, अच्छा फर्स्ट 50 सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन, ऐसा लिखता हूं ना, बिटवीन 1 to 50। अरे वो गलत दे रहा है। 1 सेकेंड, ये चीज ना हम AI से पूछते हैं। इसके बारे में किसी को पता है? चैट जीपीटी का नाम तो सबने सुना है। ये गूगल की तरफ से, क्यों यार ये ज्यादा आ रहा है यार, बहुत ज्यादा आ रहा है। हाउ 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 आंसर यहाँ पे देखो करेक्ट आ रहा है 650, बट इधर क्यों ये बता रहा है? इधर आ रहा है ना क्या 650 दिख रहा है? बोलो। यस Oh. यस सर। Therefore, the sum of all even numbers between 1 and 50 is 650। ठीक है, तो हमारा आउटपुट परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व होता है। इनको अरे फिर से एग्जीक्यूट कर दिया, देख लो समझ लो और इनको लिखते जाना। ठीक है, प्रोग्राम लिखते जाना। कोई अगर प्रोग्राम मिस हो गया, यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल हैं, वापस से देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड सम ऑफ नंबर्स। सेम है सर, सिर्फ उसमें n नहीं। क्या है? सेम है बिल्कुल, लेकिन उसमें सिर्फ n ले लेना है 50 की जगह। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑड नंबर अप टू n। ठीक है, यूजिंग फॉर लूप। अभी यहाँ पे फाइनाइट लिमिट जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिक्स वैल्यू दे दी गई थी कि हमें 1 से लेकर 50 तक जाना है ना। अब हमें 1 से लेकर कहाँ तक जाना है वो यूजर डिसाइड करेगा। जो भी यूजर इनपुट दे दिया हमें 1 से लेकर वहां तक जाना है ना। चलो यहाँ पे हमें इनपुट लेना पड़ेगा, इसी में मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, बस यहाँ Q2 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? import java.util.star is equal new system.in। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और system.out.println। ठीक है, या प्रिंट लिख देते हैं। यहाँ पे हम मैसेज देंगे इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर इंट n इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट। बस अब यहाँ पे अपडेट देखो, पुराने प्रोग्राम में चेंजेस यहाँ पे हुए। सबसे पहले इनपुट लेना है तो ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट सबसे टॉप पे ऐड हुआ, इंपोर्ट स्टेटमेंट। मेन मेथड के अंदर आते ही हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा स्कैनर क्लास का। देन
हम एक मैसेज प्रिंट कराए इंटर अ नंबर और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल n नाम का बनाया जिसमें हम नेक्स्ट इंट फंक्शन की हेल्प से इनपुट ले रहे हैं। अब कंडीशन में हमें 50 तक तो जाना नहीं है, तो हम यहाँ पे 50 की जगह पे n लिख देंगे। ये लूप हमारा i से यानी 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए, जो भी n में वैल्यू आई है उतनी बार लूप चले, है ना, वहां तक जाए। बस बाकी लॉजिक सेम है अंदर का और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम प्रिंट भी ऐसे ही कराएंगे। ठीक है, तो अभी इसको रन कंपाइल किया। ठीक है, कंपाइल किया प्रोग्राम और इसको अब रन करते हैं। ये बोल रहा है इंटर अ नंबर, मैंने बोला 5 यानी 1 से लेकर 5 के बीच में, या मैंने बोला 10, ज्यादा नहीं लेते ताकि कैलकुलेशन इजी हो अपना। अगर मैंने 10 इनपुट किया तो 1 से लेकर 10 के बीच में जितने इवन नंबर है जितने ऑड नंबर है दोनों को सम करके रेडी रखो और आउटपुट मैच करना। फटाफट बताओ क्या आंसर सही है। यस सर, और इवन सही है ना। अब यही अगर मैं अभी मैंने 10 इनपुट दिया था, ये 10 तक का ही कैलकुलेट किया। अगर मैं अभी इसको फिर से रन करूं और अब मैं इसको 5 इनपुट दिया, ये 1 से 5 के बीच में इवन और ऑड का सम और कैलकुलेट करके देगा। तो सम ऑफ इवन नंबर, तो 1 से 5 के बीच में कौन कौन सी इवन है, 2 4 और ऑड कौन से है 1 3 एंड 5 9। तो 5 4 9। परफेक्ट। तो ये अब उतने ही नंबर तक जा रहा है जितना हम इनपुट दे रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? बाकी वर्किंग सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ कि हम इनपुट ले लिए हैं और कंडीशन वाइल में 50 की जगह 10 लिख दिए कि हमें लूप कहां तक ले जाना है, 10 तक। बन जाएगा? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 20 to 1 यूजिंग डू व्हाइल लूप। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हमें ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं यूजिंग डू व्हाइल लूप। बहुत सिंपल है। अच्छा, किसको किसको लगता है कि ये मेरे से बन जाएगा? सर बन जाएगा। चलो फिर भी मैं यहाँ पे ठीक है, यूजिंग डू व्हाइल लूप हमको ऑड नंबर 20 से 1, यानी हमें स्टार्ट कहां से करना है, इंट i इक्वल 20 से स्टार्ट करना है। ठीक है, डू और डू के अंदर हमें कंडीशन लिखना है इफ। अब ऑड नंबर चेक करना है तो कंडीशन क्या होगी कि ऑड मॉड बाई 2 इज नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, तभी वो क्या होगा, ऑड होगा। और तभी हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। हमने system डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे कुछ नहीं, आई को प्रिंट करा दिए। इसके बाद आई इंक्रीज भी करा, सॉरी डिक्रीज कराएंगे, रिवर्स ऑर्डर पे जा रहे हैं ना, ये हो गया। और इसके बाद इसका वाइल, यहाँ वाइल कंडीशन लिखेंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगाएं। कंडीशन क्या होगी कि आई हमारा ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए 1 के। ठीक है, बस सिंपल है। हमने डू व्हाइल लूप यूज किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं, 20 से लेकर कहां तक जाएगा ये लूप, 1 तक। ठीक है, अभी अंदर आएगा, देखेगा क्या आई यानी 20 मॉड बाई 2 नॉट इक्वल है 0 के, नहीं, ये डिवाइड हो जाएगा, ये 0 के इक्वल नहीं, ये नॉट इक्वल नहीं है 0 के, ये तो 0 के इक्वल मिलेगा हमें। कंडीशन यहाँ पे क्या होगी 20 के केस में, फॉल्स। फॉल्स हुई, ठीक है, कुछ नहीं प्रिंट कराएगा, ये स्टेटमेंट चला। आई डिक्रीज हो गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, 19 हो गई। इसके बाद वाइल की कंडीशन चेक करेगा, तो आई की वैल्यू भी क्या हो गई, 19। क्या 19 ग्रेटर और इक्वल है क्या 1 के? यस 19 ग्रेटर है 1 के, कंडीशन ट्रू है तो वापस डू की बॉडी ये वाली रिपीट होगी। अब देखेगा इफ 19, आई की वैल्यू 19 है ना, 19 मॉड बाई 2, जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो जो रिजल्ट आएगा क्या वो नॉट इक्वल होगा 0 के? यस, 19 मॉड बाई 2 जब करेंगे तो हमें रिजल्ट 0 के नॉट इक्वल ही मिलेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये 19 को प्रिंट कर देगा। समझ आ रहा है? इसके बाद फिर डिक्रीज होगा, हो जाएगा 18,
फिर कंडीशन दिखेगा क्या 18 ग्रेटर और इक्वल है क्या 1 के, तो इक्वल तो नहीं है बट ग्रेटर है 18 1 के, कंडीशन फिर से ट्रू, अंदर आएगा, फिर से दिखेगा क्या 18 मॉड बाई 2 नॉट इक्वल मिलेगा 0 के, नहीं, कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स, कुछ नहीं प्रिंट कराएगा और फिर से डिक्रीज करेगा। इस तरह से ये चलता रहेगा, है ना। और रिवर्स ऑर्डर पे ये 20 से 1 के बीच के जितने भी ऑड नंबर है वो प्रिंट करा देगा। परफेक्ट। आउटपुट देखो इसका, ये यस बन जाएगा। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट स्टार्ट लिमिट। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें नंबर इनपुट लेना है, स्टार्ट लिमिट एज अ एफ एंड लास्ट लिमिट एज अ एल वेरिएबल पे। ठीक है, ये वेरिएबल के नेम है। एंड प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन एस एंड एल। तो देखो स्टार्ट लिमिट और लास्ट, यानी लास्ट लिमिट हमारे पास इनपुट आएगी और उन दोनों के बीच में, यानी कि जो भी स्टार्ट लिमिट और लास्ट लिमिट आएगी उसके बीच के जितने भी नंबर इवन नंबर हैं वो प्रिंट करा देना है। बट प्रिंट कराना कब है, एक कंडीशन है, इफ एस इज लेस देन और इक्वल टू एल, अदरवाइज प्रिंट आउट ऑफ लिमिट। और ऐसा क्यों, अरे कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मेरे पास, सिंपल है, अगर मेरे पास स्टार्ट लिमिट और एक है हमारे पास लास्ट लिमिट, अब लास्ट स्टार्ट हमेशा छोटा होना चाहिए ना लास्ट से, तभी तो हम स्टार्ट तो वहीं से करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, है ना। मान लो यहाँ पे 1 स्टार्ट लिमिट आ गया और लास्ट लिमिट आ गया 10, तो मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूंगा और 10 तक जा सकता हूं। बट अगर स्टार्ट लिमिट 10 आ गया और लास्ट लिमिट आ गया 1, तो मैं अब 10 से 1 कैसे जाऊंगा, है ना। तो हमें क्या करना है, ये सबसे पहले चेक करना है कि स्टार्ट हमेशा लेस देन और इक्वल होना चाहिए लास्ट के, तभी हमें क्या प्रिंट कराना है, सारे इवन नंबर्स। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, अगर स्टार्ट ग्रेटर हो गया लास्ट वाली वैल्यू से, लास्ट लिमिट से, तो तुम कुछ मत प्रिंट कराओ, प्रिंट करा दो आउट ऑफ रेंज, है ना। क्वेश्चन समझ आया, आउट ऑफ लिमिट ऐसा प्रिंट करा दो। क्वेश्चन समझ आया? Yes, Yes, sir. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। चलो करते हैं वापस। यहाँ पे सबसे पहले तो ये सब हटाया, जो भी काम की चीज थी वो इनपुट लेना था स्कैनर क्लास के लिए, हमने ये इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर लिया। मेन मेथड के अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट ये बना और इंटर यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट लिमिट, ठीक है। और यहाँ इंट एस इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक। सेम चीज कॉपी करूंगा, पेस्ट लास्ट लिमिट और यहाँ पे वेरिएबल एल, ठीक है। इसके बाद सबसे पहली कंडीशन क्या, इफ कंडीशन लगाओ, अगर हमारा एस यानी स्टार्ट या तो छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए लास्ट लिमिट के। अगर ऐसा है तभी तुम क्या करो, क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट ऑल इवन नंबर्स। Even number. ट्रू है तभी तुम प्रिंट कराओ ऑल इवन नंबर्स, है ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहां पे सीधा लूप चला दो, इंट आई इक्वल, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब स्टार्ट लिमिट आई ना, स्टार्टिंग वैल्यू एस, है ना। तो एस आई इक्वल एस लिख सकता हूं क्या मैं, मान लो कि यहां पे स्टार्ट की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, और लास्ट वैल्यू आ गई 15। तो अब इस मेरा जो लूप है वो नंबर कहां से कहां तक जनरेट करना चाहिए, 5 से लेकर 15 तक ना। तो हमेशा लूप जो स्टार्ट होगा स्टार्ट वैल्यू लिमिट वैल्यू से होगा ना। तो मैं यहाँ पे इंट आई को यस कर सकता हूँ, हाँ या ना, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक है, ये कर दिया। और कंडीशन आई जो हमारा है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए एल के, लास्ट तक जाना है इसको, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके बाद इसका बॉडी बना और इसके अंदर हमको करना क्या है, इवन नंबर चेक करना है। इफ आई मॉड बाई 2 इक्वल है 0 के, तो तुम
प्रिंट कराओ आई की वैल्यू को, है ना, और कुछ मत करो, बस हो गया काम खत्म। बट अगर क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स कब होगी, जब स्टार्ट लेस नहीं होगा, ग्रेटर हो जाएगा एल से, है ना। उस केस में हमें क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा एल्स में आएंगे और क्या प्रिंट कराएंगे, आउट बताओ। ऑफ में यहां पे हम प्रिंट करा देंगे मैसेज आउट ऑफ लिमिट। ठीक है, अभी क्या होगा, सबसे पहले तो स्टार्ट लिमिट और लास्ट लिमिट इनपुट लेगा एस और एल में, देन कंडीशन चेक करेगा क्या एस लेस देन है या इक्वल है एल के। अगर कंडीशन ट्रू होगा तब फिर ये वाला लूप चलाएगा कि वो स्टार्ट होगा एस से और लास्ट तक जाएगा और एक एक करके सबको चेक करेगा, जो जो उसको इवन नंबर मिलेगा उसको प्रिंट करा देगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये सीधा एल्स में आएगा और प्रिंट करा देगा आउट ऑफ लिमिट। ठीक, समझ आया, रन करते हैं। अगर मैंने स्टार्ट लिमिट इसको दिया है 5 और लास्ट लिमिट दिया है मैंने इसको 10, तो ये 5 से 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर होंगे, कौन कौन से हैं, 6, 8 एंड 10, वो प्रिंट करा दिया। सही है, Yes, sir. ओके, तो ये हो गया। अब दोबारा से मैं इसको रन करता हूं। अब मैं इसको स्टार्ट लिमिट दिया 5 और लास्ट लिमिट इसको दे रहा हूं 1, तो क्या बोलेगा, आउट ऑफ लिमिट, है ना। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, समझ आया, बन जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने ये वाला किया था ना, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड है, यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, हमें यहाँ पे ये सब हटाने की जरूरत है, हमें ये सब नहीं लिखना कुछ, हमें केवल अल्फाबेट या लेटर्स प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके करना है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल किस टाइप का, कैरेक्टर चाहिए हमें, कैरेक्टर वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, कैर ch इक्वल, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दूंगा कैपिटल ए से, ठीक है, और सेमीकोलन, देन ch यानी जो ch है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए किसके, कैपिटल z के, यानी हमें से z तक जाना है, सिंपल सा फंडा है, तो हम वही कंडीशन लिख दिए, बस यहाँ पे कैरेक्टर वाला फंडा है, वेरिएबल सेम वैसे यूज होगा और कुछ नहीं। देन ch प्लस प्लस, प्रिंट ln, और सॉरी यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज नहीं देना, बस ch प्रिंट करा देना है। अगर सेम लाइन में अल्फाबेट चाहिए तो प्रिंट ln भी नहीं लगाऊंगा, प्रिंट लगाऊंगा, ch प्रिंट करा के हर एक करेक्टर के बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो यहाँ पे सिंपल स्पेस प्रिंट कर देगा मुझे। और ये जो लाइन है इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ, बट ये आप इसको नहीं लिखना, इसकी जरूरत इस प्रोग्राम में नहीं है। ठीक है, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ, लो, क्योंकि हम उसको तभी लिखते हैं जब इनपुट लेना होता है, इनपुट तो यहाँ पे ले नहीं रहे। ठीक है, तो इसको कंपाइल किया, परफेक्ट चलेगा। ये क्या करेगा, पहले ए लेस देन है जेड से, बिल्कुल आज की वैल्यू भी अगर मैच करोगे तो छोटा ही होगा, तो अंदर आएगा और ए को प्रिंट कराएगा और स्पेस, उसके बाद इंक्रीज करेगा, तो ए को इंक्रीज करेगा 1 स्टेप, हो जाएगा बी भी छोटा होगा कैपिटल जेड से, अंदर आएगा फिर से प्रिंट करा देगा बी, है ना, सेम लाइन पे सब विद स्पेस 1 स्पेस। सिंपल था बहुत, इसको रन करा और देखो, ठीक है, प्रिंट हो गए लेटर्स, आएगा, बोल दो भाई। Yes, sir. अच्छा यस सर बोल बस देते हो या सच में समझ आता है, डाउट्स ही नहीं आते यार तुम लोग को, मतलब सब समझ आ रहा है इसलिए डाउट नहीं आ रहा है, ये सब ऊपर से जा रहा है। आप इतना अच्छा पढ़ाते, कहाँ से डाउट आएगा? अरे अरे
ठीक है, बहुत छोटा सा ये प्रोग्राम था, 4 लाइन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर A to Z हो गया। ठीक है, ये है राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट। अच्छा, इनको स्किप कर दें क्या? ये सर ऐसे ही छोटे छोटे। हाँ सर। इनको स्किप कर दूं, नेक्स्ट आगे बढ़ूं क्या? यस सर। ये सीरीज, सम ऑफ सीरीज के आप बनते हैं प्रोग्राम, 1 + 3 + 5 ऐसे सीरीज का सम कराना है। यहाँ एक सीरीज है 3 + 6 + 6 - 9 + 12, ये एक सीरीज का कैलकुलेट करना है सम, है ना। ये एक नंबर है जो इस तरीके से प्रिंट कराना, 1, 5, 10, ये एक सीरीज प्रिंट करानी पूरी n तक। ये सब बनते हैं, बन जाएंगे। यस सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। कहाँ से स्टार्ट किया जाए ये बताओ। अच्छा, प्राइम नंबर तो बताऊंगा मैं। 11 में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड प्रिंट अ टेबल। इस फॉर्मेट में टेबल प्रिंट कराना है, कैसे करेंगे तो देखो, इसको बता दूं खुशनबी, नहीं बन रहा है अगर कोई तो बताऊं इसको। बता दीजिए। हमें जो भी नंबर इनपुट आएगा, कोई भी आ सकता है, वो 3 हो सकता है, 2, 4 कुछ भी, तो हमें टेबल प्रिंट कराना है सिंपल। बट जो आउटपुट का फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर मान लो इनपुट आया 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = इस तरह का पूरा टेबल आना चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे, चलो इनपुट लेना है, तो यहाँ पे स्कैनर s न्यू का होमवर्क है क्या, जो भी स्किप किए हैं सब मुझे कल दिखाओगे, ठीक है। यस सर। इसके काम मुझे सब सॉल्व करके कल दिखाओगे। अब यहाँ n में जो नंबर आया है उसी नंबर का हमें टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लूप चला देना है, int i = 1, i <= 10, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर आएगा उसको हम 1 से लेकर 10 तक एक एक करके मल्टीप्लाई ही करते हैं, तब जाके एक टेबल जनरेट होता है। परफेक्ट है ना। पहले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, 3 से, 4, 5, 6 ऐसे 10 तक, और फाइनली हमें टेबल मिल जाएगा। तो हमें 1 से लेकर 10 तक चाहिए, तो हमने लूप चला दिया, 1 से स्टार्ट किया, और ये कहां तक जाएगा, i <= 10 तक, एंड i++, इतना कर दिया। इसके बाद हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, टेबल की। int t = n × i। n × i, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा, जैसे मान लो n में जो भी नंबर होगा, पहले वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, t में आएगा, और आगे हम t को प्रिंट भी करा दे जाएंगे। दोबारा जब रिपीट होगा तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा n की वैल्यू, और जो वैल्यू आएगी वो t में स्टोर होगी, और हम ऐसे सब प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे प्रिंटिंग का सबसे बड़ा खेल है, इसको समझो कैसे प्रिंट होगा, ये देखना। तो सबसे पहले जो नंबर इनपुट आया है, आउटपुट देखो, यहाँ पे अगर इनपुट आया 3, तो सबसे फर्स्ट कॉलम में 3 3 3 3 कॉमन है, प्रिंट वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है नंबर n, उसको प्रिंट कराना है, सिंपल n लिख दिया, प्लस इसके बाद बीच में आ रहा है एक सिंबल मल्टीप्लाई का, तो इसको हम एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल, है ना। इसके बाद फिर प्लस, अब उसके बाद क्या आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे 10 तक, है ना। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ये लूप की वैल्यू से मिलेगी, i की वेरिएबल से, है ना। यहाँ पे i लिख दिया, एंड इन फिर प्लस ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस और i, ठीक है। ये प्लस क्या है, कॉन्कैट कर रहा है सारी चीजों को प्रिंट लाइन के अंदर। देन फिर से प्लस, अब हमें क्या प्रिंट कराना है, इक्वल सिंबल, फिर से डबल कोटेशन में एज इट इज लिख देंगे इक्वल, ठीक है। इक्वल के पहले और बाद में एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। चाहो तो मल्टीप्लाई के पहले और बाद में भी स्पेस दे सकते हो, ताकि थोड़ा सा क्लियर आउटपुट दिखे, ज्यादा सट के नहीं आए सारे वर्ड्स, है ना, कैरेक्टर। इसके बाद फिर प्लस, अब इक्वल के बाद क्या प्रिंट कराना है, जो फाइनल आउटपुट आएगा कैलकुलेट हो गया, और वो कैलकुलेट होकर आउटपुट किस में आ रहा है, टी में स्टोर हो, तो यहाँ पे टी को प्रिंट करा देंगे, बस हो गया काम। फिर इसको अभी हम रन करेंगे तो देखो आउटपुट किस फॉर्मेट में आ रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे
2 का टेबल प्रिंट कराया, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 ऐसे आ रहा है ना। तो ऐसा ही हमें चाहिए था आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर इनपुट दूंगा, मैंने दिया यहाँ पे अब 3, देखो टेबल अब 3 का आ रहा है ना। बन जाएगा कुछ ना भी। यस सर। ठीक है, अब राइट अ प्रोग्राम, 12 नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर, एक नंबर इनपुट एन इंटीजर मतलब एक नंबर इनपुट लेना है, ठीक है, एंड चेक एंड प्रिंट वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, हमें एक नंबर इनपुट लेना है और उसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कुछ ना भी मैथ पढ़ा है ना। हाँ सर, जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं। जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर है। जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। ये खुद की टेबल वाला समझ नहीं आया। Which number has 2 factors? ये सही है। देखो प्राइम नंबर की अगर बात करें, प्राइम नंबर की, ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 1 से और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए प्रॉपर। अब तो जैसे लक्ष्य ने बोला कि 2 फैक्टर, तो 2 ही फैक्टर तो हैं, एक 1 जो कि कॉमन है वो सबके साथ ही है, यानी कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, और दूसरा वो खुद इटसेल्फ, यानी उस नंबर के ये 2 ही फैक्टर हैं। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके केवल ओनली 2 फैक्टर होते हैं, या सिंपल शब्दों में समझें तो ऐसा नंबर जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड हो और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा 2 हो गया, ठीक है, हमारा 3 भी हमारा प्राइम है क्या, 1 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से भी, ठीक है, 3 भी है हमारा, 5 भी है, हाँ 7 है, 11 है, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। क्यों है प्राइम, तो अगर 2 का फैक्टर देखो तो एक 1 हो गया और एक 2 इटसेल्फ, इसके अलावा कोई अदर नंबर है क्या जो 2 को डिवाइड कर सकता है, सोच लो और बताओ। नो सर। हाँ, अब 3 की बात करें तो 1 और 3 है, इसके अलावा कोई नहीं है। 1 और 5, इसका 1 और 7 फैक्टर है, इसका 1 और 11। तो ये नंबर ऐसे नंबर हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से। तो अगर हम 1 को एक साइड में थोड़ा सा रखें, क्या 1 से तो मान लो सब हो जाते हैं, है ना, तो वो तो कॉमन सबके साथ रहेगा ही। तो इस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। टोटल कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। तो अब इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, तो मान लो एक नंबर n में आ रहा है इनपुट आ रहा है, क्या नंबर, मान लो 5 ही इनपुट आया, तो मैं लूप चलाऊंगा 1 से लेकर 5 तक। मान लो n में आ गया 11, तो मैं लूप चलाऊंगा 11 तक। यानी बेसिकली हमें करना क्या है, 1 से लेकर n तक लूप चला देना है, जो भी नंबर आ रहा है वहां तक। क्लियर है इतना। और लूप के अंदर मुझे हर बार ये देखना है, हर आइटरेशन में नंबर चेंज होगा, मुझे हर बार ये देखना है कि वो जो नंबर n है ना, n को हम बार बार डिवाइड करेंगे जो लूप से वैल्यू हमें मिल रही है। लूप में जनरली हम i वेरिएबल यूज करते हैं, तो मॉड बाई i इक्वल 0। ठीक है, अगर n प्राइम नंबर हुआ तो ये जो कंडीशन है, जो लूप के अंदर हमने ये कंडीशन लिख दी है, ये कंडीशन कितनी बार ट्रू होने वाली है बताओ जरा। एक तो 1 के केस में ट्रू होगी, है ना, फर्स्ट टाइम पे जब i की वैल्यू 1 होगी तब ट्रू होने वाली है ना। और एक क्योंकि हम n तक जा रहे हैं ना, वो जब n खुद आ जाएगा, n मॉड बाई n, ऐसा i की वैल्यू भी n के इक्वल हो जाएगी लास्ट में, जब n खुद हो जाएगा इटसेल्फ, तब उस केस में भी ट्रू हो जाएगी, यानी अगर वो प्राइम है तब, और उसके अलावा कहीं पे भी नहीं ट्रू होने वाली बीच में। तो प्राइम के केस में कंडीशन कितनी बार ट्रू होने वाली है बताओ। प्राइम के केस में बोल रहा हूं कि अगर नंबर जो इनपुट आया अगर प्राइम नंबर होगा तो उस केस में हमारी जो ये वाली कंडीशन हम लिखेंगे, ये कितनी बार टोटल ट्रू होने वाली है।
नहीं पता? अरे अभी तो यहाँ पे सब समझा डाला, केवल 2 ही बात तो ट्रू होगी ना। अगर n में इंटर्ड नंबर प्राइम होगा उस केस में हमारा ये जो कंडीशन है लूप के अंदर जो हम लिख रहे हैं वो 2 ही बार ट्रू होगी। एक जब i की वैल्यू यानी लूप वाली वैल्यू 1 होगी तब, और जब लूप की वैल्यू उस n की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी तब। ठीक है, तो हम यहाँ पे काउंटर चलाएंगे। ठीक है, कुल मिला के हम फैक्टर को काउंट कर रहे हैं कि उस नंबर के फैक्टर कितने हैं। अगर फैक्टर 2 है ना, इक्वल इक्वल 2 मिल जाते हैं फैक्टर, इससे ज्यादा नहीं मिलते, तो वो हमारा प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज नहीं। इसको कोड में कैसे लिखेंगे, तो छोटा सा कोड स्निप्ट में लिखता हूं यहाँ पे कि मान लो एक काउंटर हमें चलाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसको 0 से स्टोर कर दिया। देन मान लो यहाँ पे एक इंट n है जिसमें कुछ वैल्यू इनपुट आ रही है नेक्स्ट इंट करके। ठीक है, अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे इंट i इक्वल 1 i लेस देन इक्वल n i प्लस प्लस। यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन इफ जो हमारा n नंबर है वो मॉड बाई i। ठीक है, तो i पहले 1 होगा 2 होगा, एक एक करके सबसे डिवाइड करके चेक करेगा। जब जब ये 0 मिलेगा तब तब हमें काउंट को प्लस प्लस करना है बस, और ये हो गया खत्म। तो मैं यही तो बोल रहा था कि ये इफ वाली कंडीशन प्राइम, अगर नंबर n जो है वो प्राइम है तो उस केस में ये इफ वाली कंडीशन कितनी बार ट्रू होने वाली है, केवल 2 बार, यानी काउंटर की वैल्यू 2 मिलेगी। तो हम अब बाहर आएंगे, यहाँ इफ लिखेंगे, इफ काउंट इक्वल इक्वल 0 लिख दिया, 2 है, उस केस में प्रिंट करा दो क्या, प्राइम नंबर, है ना। और अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट करा दो, नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, बस इतना ही है। देखो ये एक पहला लॉजिक था, हमने यहाँ पे क्या किया, मॉड किया और काउंट कर रहे हैं फैक्टर को। दूसरा लॉजिक भी है। ठीक है, तो अभी इस प्रोग्राम को समझना और इसको वापस से हम कल रन करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं इसको कल रन करके दिखाऊंगा, अभी इसको समझना कि ये काम कैसे कर रहा है एक्चुअल में। ठीक है, इसको मैं कल और अच्छे से समझाऊंगा, प्रॉपर रन करके आउटपुट के साथ दिखाऊंगा। ठीक, और होमवर्क जरूर मत भूलना, जितने भी इसके प्रोग्राम हैं उनको सॉल्व करना है और मुझे दिखाना है। तो आज के लिए काफी है। ठीक।